अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरात। ये बात हर मुसलमान जानता है कि कब्र का अज़ाब गुनाहों पर होता है, और ये अज़ाब कब्र इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग गुनाहों से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने जो अहकाम बजा लाने के लिए दिए हैं उनको बजा लाएं और गुनाहों से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें। अगर खुदा न खास्ता हमने अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश न की और कोई मुसलमान बग़ैर तौबा किए इस दुनिया से चला गया तो फिर कब्र का अज़ाब होना यकीनी है। यूँ अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ फरमा दे, उनकी माफ़ी को कोई हद नहीं है, उनकी रहमत की कोई इंतहा नहीं है। लेकिन कायदा और ज़ाब्ता यही है कि जो शख्स बग़ैर तौबा किए दुनिया से जाएगा और गुनाहों के साथ उनके पास जाएगा तो कब्र में पहुँचते ही इसको अज़ाब होगा। जब ये बात है तो हम सबको गुनाहों से बचने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम लोग अल्लाह के फ़ज़ल से नमाज भी पढ़ लेते हैं, ज़िक्र भी कर लेते हैं, तिलावत भी हो जाती है, तस्बीहात भी पढ़ ली जाती है, लेकिन जब हम अपना जायज़ा लेते हैं तो हमें अपने अंदर ये बात नुमाया तौर पर नज़र आती है कि गुनाहों के छोड़ने में हम लोग बहुत काहिल और सुस्त हैं। बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हम मुब्तला हैं और हम उनको गुनाह भी नहीं समझते और छोड़ने की फ़िक्र भी नहीं करते। और गुनाहों के अंदर ये ख़ासियत मुस्लिम है कि जब कोई शख्स किसी गुनाह को मुसलसल करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी दिल से इसकी बुराई निकल जाती है और इस गुनाह का होना निकल जाता है। फिर तौबा की तौफीक भी कम होती है, क्योंकि अब इसका ज़मीर इसको इस गुनाह पर मलामत करना छोड़ देता है। और जिस दिन ज़मीर मर गया तो फिर समझ लो कि तौबा की शायद ही इसकी तौफीक हो। गुनाहों के अंदर हमारा मामला यही है कि गुनाह हम कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम गुनाह के आदी हो गए हैं, और आदी होने के बाद गुनाह हमारे अंदर ऐसे आम हो गए हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनसे बचने का हम शायद अंदाज़ा भी नहीं रखते। और जब किसी गुनाह से बचने का इरादा ही ना हो तो फिर तौबा की तौफीक कहाँ से होगी। और जब तौबा की तौफीक ना हुई तो फिर आँख बंद होते ही क्या होगा, अल्लाह ताला बचाए। इसमें शदीद ख़तरा है कि आँख बंद होते ही अज़ाब क़ब्र शुरू ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।